आज का जो वीडियो है एक्चुअली में मुझे बनाना तो नहीं था, लेकिन मैंने कमेंट इतने सारे देखे, बहुत सारे यानी कन्फ्यूज़न हो रही थी, बहुत सारे यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुन रहे थे यानी कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसकी। तो फिर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, मैंने बेसिकली बताया कि क्या है क्या नहीं है। फिर कुछ बच्चे बोलने लगे, कुछ स्टूडेंट बोलने लगे कि इसे यानी कि पूरा डिटेल में सर समझाइए, तब यानी कि ज़्यादा यानी कि समझ में आया। मैंने बोला चलो ठीक है, एक डिटेल वीडियो इसकी बना दी जाए कि जिसमें यानी कि अच्छे से इसको यानी समझा जा सके कि स्लाइडिंग राउंड काउंसलिंग है क्या। तो दोस्तों अगर आप यानी कहीं और भी देख रहे हैं तो यानी कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसगाइडिंग हो रही है, तो प्लीज़ यानी कि जो स्लाइडिंग राउंड काउंसलिंग जो है उसका यानी कि पूरी तरह से मैंने इसको यानी बहुत सारे टीचरों से भी पूछा, मैंने मेन कैंपस में भी पूछा है, फिर मैंने जा करके इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। बहुत ज़्यादा रिसर्च इसके पीछे मैंने किया है, इसीलिए मुझको इसे बनाने में बहुत ज़्यादा यानी टाइम लगा कि अभी यानी कि होने वाला है, थर्ड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, फिर मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैं यानी जेन्युइन कंटेंट ही मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जेन्युइन हो सके, जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली लोगों से मिल करके और इन्फॉर्मेशन ले पाऊँ, उस टाइप से मैं कंटेंट डालना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब हम चालू करते हैं कि एक्चुअली में स्लाइडिंग राउंड है क्या। तो देखिए जो ये स्लाइडिंग राउंड है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है एक्चुअली में। ये सेम ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि मैंने पहले आपको समझाया था कि सेम है ऑनलाइन काउंसलिंग के, यानी कि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों। बस इसको यानी कि पता नहीं इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा कि क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन देखिए ये एकदम सेम है ऑनलाइन काउंसलिंग के। ऑनलाइन काउंसलिंग में जैसे आप को सीट अलॉट होता था, उसी तरह से इसमें भी सीट अलॉट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड और स्लाइडिंग राउंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि एक्चुअली में स्लाइडिंग राउंड को लाया क्यों गया, क्या डिफरेंस था इन दोनों के बीच। डिफरेंस यही है दोस्तों कि इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग नहीं दी जाती है, आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना होता है। आपने जो थर्ड राउंड में चॉइस फिल किया है, जो ये थर्ड राउंड है, आपने इसमें जो चॉइस फिल कर दिया, यही आपका फाइनल चॉइस लेकर के और उसके ऊपर आपकी जो है स्लाइडिंग राउंड होती है, उसी चॉइस फिलिंग के ऊपर होती है। स्लाइडिंग राउंड का नाम ही से समझ सकते हैं कि यानी कि आपका जो अभी जो सीट है उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ स्लाइड हो जाना है, यानी ऊपर या नीचे कि आपका या तो कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा या फिर ब्रांच आपके अपग्रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से यानी कि होता है, जैसे मैं अगर मान लीजिए आपका बड़े कॉलेज में हो गया तो आपका हो सकता है ब्रांच नीचे मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंस कैसे भरा है, आपने प्रेफरेंस वाइज कैसे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अगर अगला जो आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो एलिजिबिलिटी यही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आप किसी में भी सीट फ्रीज नहीं किए होने चाहिए। अगर आपने किसी में भी सीट फ्रीज कर दिया है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपने मान लीजिए जाकर के आपने सीट फ्रीज कर दिया, तो आप स्लाइडिंग राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप स्लाइडिंग राउंड में नहीं जा सकते हो। इसके लिए सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जो कि थर्ड राउंड तक सीट अपना फ्रीज नहीं किए हैं, वो उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। दोस्तों इस हम यानी कि जो मेन एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या यानी कब हुआ था ये चालू। ये लास्ट ईयर इसको चालू किया गया था, लास्ट ईयर इसको यानी कि लिया गया था अपने उसमें, और यानी जो काउंसलिंग का इनका पैटर्न होता है उसके अंदर लिया इसको, और इसके अंदर यानी लास्ट ईयर इसको फिर इन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट ईयर की काउंसलिंग ऐसे ही लेट चली गई थी बहुत ज़्यादा, यानी 8 तारीख तक चली, 8-10 अगस्त तक चली गई थी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग लास्ट ईयर। तो इसीलिए वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। थर्ड ईयर और स्लाइडिंग राउंड का, थर्ड राउंड और स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट एक ही साथ इन्होंने दे दिया था। तो दोस्तों यानी ये था इसका पूरा बेसिक कि बेसिकली इसमें होता क्या है। ये पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग की तरह है, पूरा मैं सम अप करके बताता हूँ, पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग की तरह है। इसमें आपको सीट की यानी कि जब आप हर बार रीचॉइस करते थे, सीट को प्रेफरेंस वाइज हमेशा बढ़ते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड में आपको सीधा यानी कि वही सीट प्रेफरेंस भरने की आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप कोई भी राउंड में अपना सीट फ्रीज नहीं किए होने चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। और चालू कब हुआ था, लास्ट ईयर चालू हुआ था। ये हमारा पूरा थियोरिटिकली हो गया। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कुछ कॉमन कमेंट्स लिए, 5 कमेंट ऐसे मैंने कॉमन ले लिए जो कि यानी कि नॉर्मली बच्चे पूछ रहे थे, उनको जिनको दिक्कत आ रही थी। तो जैसे में देखिए सबसे पहले कमेंट आ रहा था कि वाई स्लाइडिंग राउंड आर इंट्रोड्यूस इन आईपीओ। एक देखिए ये तो क्वेश्चन मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी तरफ से डालूं, ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग राउंड को एक्चुअली में आईपी में इंट्रोड्यूस क्यों किया। ये देखिए ये सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि जैसे में पहले अगर आप इसका
अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आप इनको इसके जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर देखिएगा कि इनका जो फीस रिफंडिंग का जो पॉलिसी आप देखिएगा अच्छे से, तो आप सब कुछ समझ जाइएगा कि असली खेल क्या था। पहले जो था इनका एडमिशन बहुत लेट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लेट ये एडमिशन करते थे। तो फिर उससे क्या होता था कि जैसे में जो बच्चे DTU और इसके बीच में फंसे हुए रहते थे, तो फिर वो DTU में अगर उनका नहीं हो रहा है तो फिर वो UPTU के कॉलेज में ले लेते थे एडमिशन। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई सेशन इससे लेट हो जाता था, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक स्लाइडिंग राउंड और सीट का वो उन्होंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये भी एक यानी कि हमारा फीस का भी एक पैटर्न है कि अगर आपने इतना दिन बाद आपने फीस मांगा तो इतने परसेंट काट लिया जाएगा, और इतना मांगा तो इतने परसेंट काट लिया जाएगा। तो स्लाइडिंग राउंड के बाद अगर आप फीस लेते हैं तो मेरे ख्याल से 50% फीस जो है आपकी कट जाती है, 20,000 आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरह का इनका ये है कि बच्चों को कैसे भी करके फंसा के रखा जाए अपने काउंसलिंग में। स्लाइडिंग राउंड के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको दिक्कत हो जाती है, अपनी फीस को रिफंड करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और उसमें बहुत सारे पैसे कट भी जाते हैं। तो ये यानी कि पूरा इनका जाल बिछाया हुआ था, ये पूरा जाल है एक तरह का, समझ लीजिए आप। स्लाइडिंग राउंड कुछ नहीं है, एक इनका पैसे का यानी कि बच्चों को एक तरह से फिर से एक नए जाल में फांसने का एक नया तरीका है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है हाउ कैन आई टेक बेनिफिट ऑफ स्लाइडिंग राउंड काउंसलिंग। देखिए स्लाइडिंग राउंड काउंसलिंग की बेनिफिट मैं कैसे ले सकता हूँ, ये क्वेश्चन यानी कि तो स्लाइडिंग राउंड का हम फ़ायदा इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे में जिस बच्चे के पास कोटा है यानी कि SC SC OBC जो भी कोटा है उसके पास, और जिस बच्चे के पास दिल्ली का कोटा है यानी कि दिल्ली कोटा का तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन SC ST कोटा जिसके पास है उनका बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। OBC कोटा जिनके पास है उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसी का 27,000 रैंक है या 30,000 रैंक है, उसको नॉर्दर्न इंडिया भी या फिर कुछ और भी उनको मिल जाता है। तो उनको मिलने का सबसे बड़ा रीज़न होता है उनका SC कोटा या फिर जो भी OBC कोटा उनके पास जो है, वो कोटा के कारण उनको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। तो वो स्लाइडिंग डाउन उनका एक लास्ट स्टेज है जहाँ पर वो अपने कोटे का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो स्पॉट राउंड में जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पे कोई कोटा काम नहीं आता। वहाँ पे आपका ना दिल्ली का कोटा काम आएगा, दिल्ली का 85% जो सीट रिजर्व है वो भी काम नहीं आने वाला, ना आपका SC ST OBC जो भी कोटा है, सिख जैन जो भी कोटा है, वो कोई कोटा आपका वहाँ पे काम नहीं आने वाला है। वहाँ पे सीधी सी आपकी रैंक देखी जाएगी, मेरिट वेस्ट आपको ले लिया जाएगा, एडमिशन आपको दे दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँचे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आप जितना यानी कि मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है, आप आई में जाकर के आप देख सकते हैं। जो और क्वेश्चन आ रहे थे कि विल माई यानी कि मेरा जो सीट है वो अपग्रेड हो जाएगा, और क्या, और अगर मैं मान लीजिए वो सीट मुझे पसंद नहीं है तो क्या मैं रिटेन कर सकता हूँ अपने प्रीवियस सीट को? भाई इसका यानी जवाब है कि भाई तुम रिटेन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते अपने पिछले सीट को। और अपग्रेडेशन की बात है तो अपग्रेडेशन हो ही जाता है यार, यानी कि जो अपग्रेडेशन की जो बात है वो आपकी सीट अपग्रेड हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका सीट अपग्रेड नहीं होगा, आपकी सीट अपग्रेड हो ही जाएगी। क्योंकि अगर आप यानी नॉर्मल ट्रेंड देख लो, फर्स्ट जो यानी कि फर्स्ट आपने दिया होगा, फर्स्ट जो राउंड का रिजल्ट आया होगा, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का, आपका सीट धीरे धीरे अपग्रेड ही हुआ है ना, डिग्रेड थोड़ी हुआ है कि सीट मेरा डिग्रेड हो गया। या ये हो सकता है कि हाँ आपका कॉलेज कुछ अच्छा मिल गया तो आपका ब्रांच थोड़ा सा नीचे हो गया, आपका ब्रांच नीचे हो गया तो ब्रांच नीचे हो गया तो फिर आपका यानी कॉलेज ऊपर हो जाएगा, यानी इस तरह से होता रहता है। लेकिन आपका ओवरऑल अपग्रेडेशन ही हो रहा है हर ब्रांच, हर यानी कि राउंड में जाकर के आपका अपग्रेडेशन ही हो रहा है। तो ये तो आप भूल जाइए कि मेरा सीट अपग्रेड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सीट अपग्रेड ही होगा, ऐसा नहीं है कुछ कि आपका सीट अपग्रेड नहीं होगा। एक क्वेश्चन आया था कि अगर मुझे कोई सीट नहीं मिला तो देखिए यानी कि ये वाला भी क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन, इसका यानी कि एक ही जवाब है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कैसे कर रखी है। अगर आपने चॉइस फिलिंग में मान लीजिए नॉर्दर्न इंडिया को रख रखा है तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे रख रखा है, तो चौथे नंबर पे नॉर्दर्न इंडिया को अगर आपने रख रखा है तो अगर आपको मान लीजिए कि थर्ड राउंड में नॉर्दर्न इंडिया मिल जाता है, तो फिर अब जो अगले राउंड जो है उसके अंदर अगर आपने नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर जो भर रखा है उसका अगर
कट ऑफ में आपका रेंज में आ रहा है आपका नाम, तो वो सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी। अगर आपने वो चीज़ लिख ही नहीं रखा है, आपने कोई और लिख रखा है, कोई और यानी कॉलेज का लिख रखा है, तो वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो वो आपका टोटली चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रखे हो, कि आपने कैसे चॉइस फिलिंग कर रखा है, किसको ऊपर यानी कि प्रेफरेंस दे रखा है, किसको नीचे दे रखा है, किस ब्रांच को ऊपर रख रखा है, किस ब्रांच को नीचे रख रखा है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड, आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है कि मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं, अगर नहीं हुआ तो देखिए, अगर आपको थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो चांसेस है कि आपको स्लाइडिंग राउंड में कोई कॉलेज अलॉट ना हो। लेकिन अगर आपको थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो ये इसकी कोई चांसेस यानी 0% चांस है कि आपको स्लाइडिंग राउंड में कोई कॉलेज अलॉट ना हो। इसकी 0% ही चांस है और कुछ नहीं। और होगा भी तो मेरे ख्याल से सीट अपग्रेड होकर के ही होगा। उसी कॉलेज में अगर आपको ट्रिपल ही मिल रखा है तो आपको ईसी, आईटी, सीएससी मिल सकता है उसी कॉलेज में, या फिर आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया तो उसी दूसरे कॉलेज में आपको ट्रिपल ही मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि मेरे को कोई सीट नहीं मिलेगा, आपको सीट कुछ ना कुछ वहाँ पे अलॉट होगा, जरूर होगा, अगर आपको थर्ड राउंड तक कोई सीट अलॉट हुई है तो। नेक्स्ट जो है, शुड आई गो फॉर स्लाइडिंग राउंड काउंसलिंग, ये यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि मेरे को स्लाइडिंग राउंड काउंसलिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। अब मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि हर एक जो यानी स्टूडेंट होता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। वो कोई स्टूडेंट जो होता है वो डीटीयू में भी जाके सेटिस्फाई हो जाता है, और कोई स्टूडेंट जो होता है वो आपका यानी कि आईआईटीज़ में भी पढ़ रहा है, अगर मान लीजिए कि आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को आईआईटी मुंबई में होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था। तो यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अच्छा नहीं कर सकता, यानी कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये कॉलेज, तो आप अपना सीट अपग्रेडेशन के लिए अगले राउंड में जा सकते हो। अगर आपका कोटा है तो मैंने आपको सारे फैक्ट्स आपको बता दिए कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों का नुकसान है, ये चीज़ों का फ़ायदा है, मैंने सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दी। अब लास्ट में डिसीजन आपको लेना होगा। मैं यानी कि आपको बस बता सकता हूँ, आपको बस एक रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपकी जगह पर डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए कि आपको यानी कोटा का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान होने वाला है, इसके बाद मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो बस आप इसके ऊपर खुद सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कॉलेज में, अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा साल रिग्रेट करने वाला हूँ, बिल्कुल जाइए जी, आप स्लाइडिंग राउंड में जाइए, आप स्पॉट राउंड में जाइए। लेकिन जब तक आप यानी कि जब तक आपको ऐसा, लेकिन ये भी चीज़ें देख लीजिए कि मुझे क्या वो कॉलेज मिलेगा, उसके लिए भी यानी कि मैंने वीडियो बना रखा है। मैंने जो यानी कि रैंक वाला जो वीडियो दे रखा है आपको, रैंक वाला जो वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो में मैंने पूरा चीज़ आपको डिक्लेयर कर रखा है, पूरा अच्छे से मैंने आपको बता रखा है उसके अंदर कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है। पूरा मैंने जो रैंक वाइज जो कॉलेजेस का लिस्ट लगा रखा है सीएससी का, वो पूरा आप लिस्ट देखिए। यानी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरा रैंक कितना है, क्या मुझे ये मिल जाएगा। आप वो लिस्ट को पूरे अच्छे से देखिए, वो लिस्ट बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके बनाया गया है। उस लिस्ट में अगर आपको नाम आ रहा है तो आपको स्पॉट राउंड तक कॉलेज मिल ही जाएगा। स्पॉट राउंड के हिसाब से ही मैंने क्लोजिंग, एकदम जो क्लोजिंग वाला जो होता है ना, वो रैंक को उसके अंदर रख रखा है। तो प्लीज़ आप उसको यानी कि वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको हर एक यानी कि मैंने हर एक उसके लिए बना रखा है, जितने भी आपके कोर्सेज आईपी प्रोवाइड करती है उसके लिए मैंने मैक्सिमम कोर्सेज के लिए बना रखा है। तो आप वहाँ पे जाकर के देखिए। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन के मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं जेन्युइन क्वेश्चन का बहुत सारे जवाब देता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि मेरे को लगता है कि आप वीडियो देखेगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप वहाँ से देखना यानी प्रीफर कीजिए अच्छे से, आप वहाँ से अच्छे से देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप बैठ करके देखिए, एक सीट ले लीजिए, उसके ऊपर पूरा कॉलेजेस का नाम लिख लीजिए, रैंक लिख लीजिए, और उसके बाद आप अपना मार्क करते चले जाइए कि कितने कॉलेजेस में मुझे मिल रहे हैं, और उन सारे कॉलेजों का लिस्ट बना करके अपने पास रख लीजिए। और जब भी आप स्पॉट राउंड में जाइएगा तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मेरे को ये कॉलेजेस आपके पसंद कर लीजिए और मुझे इसी में जाना है, सीधा आपके वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और ऐसा कि यानी कि
मैंने बहुत सारे देखे कि सर मेरे यानी टेंशन हो रहा है इन सब चीज़ों का, तो प्लीज़ टेंशन ना ले आप, यानी कि टेंशन लेकर के अपने ही आपका जो भी यानी कि परफॉर्मेंस है उससे उसके अकॉर्डिंग आप उतना अच्छा सीट चॉइस नहीं कर पाइएगा, आप यानी कि डीमोटिवेटेड रहिएगा तो आप यानी बहुत सारी दिक्कतें आपको पड़ जाएगी, आप यानी कि फिर आपको एक मन ये भी करेगा कि यार इतना क्या यार मगजमारी करना है यार, चलो ना चलते हैं जाकर के यूपीटीयू में ले लेते हैं। यानी कि मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड कर रहा हूँ इतने अच्छे से, मैं यानी कि बहुत सारे मैसेज का मैं जवाब भी देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यानी जवाब देता हूँ और जानते भी हैं स्टूडेंट्स। और मैंने यानी कि कभी कभी तो 2-3 स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इतना एकदम लास्ट तक मैंने उनसे पूछा कि और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वैसे करके मैंने पूरा एग्जाम जवाब दिया है। कल रात को मैं 5 बजे तक ऑनलाइन था, 5 बजे तक यानी कि 5 बजे तक, हाँ 5 बजे तक मैं ऑनलाइन था, 5 बजे तक मैंने सब स्टूडेंट्स को मैंने आंसर किया है। तो प्लीज़ आप अपने आप को कूल रखिए, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने यानी बहुत सारे जितने भी मेरे पास इंक्वायरी है उसमें तो मुझे मैक्सिमम लोगों का लग रहा है कि बहुत अच्छे जगह पे वो स्टैंड कर रहे हैं और बहुत अच्छे जगह पे उनको हो जाएगा। तो यानी टेंशन ना लीजिए, आप आराम से एकदम कूल होकर के जाइए, आराम से कूल होकर के दीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, मिलिए जुलिए। यानी कि ये टेंशन वाला समय होता है, मैं यानी कि मैं खुद निकल चुका हूँ इस फेज से, तो मैं जानता हूँ कि आपको कितना टेंशन हो रहा होगा कि यानी कॉलेज में एक बार एडमिशन हो जाए यार फिर ठीक है फिर यानी देखेंगे, तो यानी कि वो सही रहता है। लेकिन ठीक है, लेकिन आप इस फेज को भी अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं और भी वीडियोस में डाल रहा हूँ, यानी कि आपने आर्डिनो उनो के भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो उन सब वीडियो को भी आप देखिए, उन सब वीडियो से भी आप कुछ सीखिए। यानी कि आप कुछ सीखते रहिएगा तो आपका यानी दिमाग कहीं और पे चलता रहेगा। जरूरी है कि सीखते रहें आप, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में एक बार 2 बार, यानी कि मैं सारे वीडियो आप अगर देख लेते हैं फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके यानी कि डिसीजन मेकिंग में कोई गलती होने वाली है। आपकी डिसीजन जो होगी वो बिल्कुल सही होगी अगर मेरी सारी वीडियो आपने देख रखी है तो, यानी कि आपके जो ब्रांच के रिलेटेड वीडियोज मैंने डाल रखे हैं वो सारे आपने देख लिया है तो। और कोर्स आर्डिनो उनो और कोर्स के वीडियो दोस्तों यानी कि है भी और धीरे धीरे आने वाले हैं, तो उन वीडियोस को भी देखिए और धीरे धीरे सीखना चालू कर दीजिए, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा। कॉलेज जब चालू हो जाएगा तो बहुत सारी यानी कि टाइम आपको नहीं मिलेगा कॉलेज में मस्ती मजा। तो अगर आप यानी कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। और किस किस तरह से काम आने वाला है वो आप जा कर के देख सकते हैं कि एम ऑफ चैनल क्या है टेक्निकल स्टडी बडी का, वो उस तरह से आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं टेक्निकली भी और वो यानी आर्डिनो उनो और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और इस पे ये डिस्क्रिप्शन में आपको बिलो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको लिंक उसके मिल जाएंगे। तो स्टे हैप्पी, बहुत अच्छे से कीजिए, कूल रहिए, बस यानी कि हो जाएगा आपका एडमिशन। बी मोटिवेटेड। थैंक यू।